आज हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 में हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले जानेंगे पदार्थ कहते किसे, पदार्थ है क्या। फिर हम लोग देखेंगे पदार्थ के कितने रूप होते हैं, नहीं सभी रूपों के गुणों को देखेंगे। इस चैप्टर में जो चीज़ हमको पढ़ना है वो तुमको यही मौखिक बता दे रहे हैं। पदार्थ क्या है, पदार्थ के कितने रूप हैं, सभी रूपों का गुण, बस इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में। नहीं तो पदार्थ किसे कहते हैं तुमको पता होना चाहिए कि कोशिका किसे कहते हैं। नहीं तो ये पदार्थ है क्या। मान लो कि एक कोई वस्तु अगर बना है ना तो कैसे उसका निर्माण हुआ। सबसे पहले इस वस्तु का परमाणु होगा। परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु के क्या गुण हैं, परमाणु का आकार कैसा होता है, हम लोग इसी क्लास 9 के चैप्टर में देखेंगे। साइंस के चैप्टर में आगे चैप्टर नंबर 3 में है, दिखाएंगे, हम उसको बताएंगे। लेकिन एक पदार्थ बना कैसे, कोई वस्तु को हम पदार्थ कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है। पदार्थ वह है जिसमें आयतन होता है, भार होता है। पदार्थ वह है जिसको हम 3D भी कह सकते हैं। नहीं पदार्थ का निर्माण जो हुआ है उसके जिस प्रकार किसी भी जीवधारी प्राणी के शारीरिक संरचना का जो निर्माण हुआ है ना, वो कहाँ से हुआ है, शुरू कोशिका से हुआ है। कोशिका किसी भी जीवधारी प्राणी के अति सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नहीं कोशिकाओं के मिलने से क्या बन गया था, ऊतक। ऊतकों के मिलने से क्या बन गया था, अंग। अंगों के मिलने से बन गया था अंग तंत्र। अंग तंत्र से बन गया था एक बहुकोशीय जीव। जब इस सभी क्रियाओं को संपादित करने के लिए उसके अनेक भिन्न भिन्न अंग हैं। नहीं कोशिका के आधार पर जीव को 2 भागों में बांटा गया था ना, एक कोशिकी और एक बहुकोशिकी। एक कोशिकी प्राणी में कोई विशेष कार्यों को संपादित करने के लिए विशेष अंग नहीं होता है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में हाथ से अलग काम, पैर से अलग काम, हृदय का अलग काम, दिमाग ब्रेन का अलग काम। पदार्थ का भी निर्माण जो है ना, कोई भी पदार्थ का अति सूक्ष्म मूलभूत इकाई जो है ना वो परमाणु है। कोई भी पदार्थ, ये पदार्थ है ना, पेन एक पदार्थ है, बुक एक पदार्थ है, हम लोग जो पहने हैं वो एक पदार्थ है। ठीक है, उसका मूलभूत इकाई जो है वो परमाणु है। परमाणुओं के मिलने से जो बना वो क्या बना, अणु बना। परमाणु के एक ही प्रकार के रासायनिक गुण धर्म वाले परमाणु मिल करके अणु बनाता है। ठीक है, अब अणु के मिलने के बाद यहाँ पर कण बनाया, पार्टिकल्स जिसको बोलते हैं, ये कण बना। कणों के मिलने से यहाँ पर एक वस्तु बन गया। यह वस्तु जो है वो पदार्थ है। वस्तु को हम लोग पदार्थ कहेंगे। जो एक ही प्रकार के रासायनिक गुणधर्म को क्या करता है, ये बताता है। नहीं तो पदार्थ के जो रूप है वो 3 रूप हम लोग देखेंगे। कौन सा, एक ठोस, दूसरा हम लोग देखेंगे द्रव, तीसरा हम लोग देखेंगे गैस। पदार्थ के 3 रूप, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के रूप में हम लोग ये देखें, ठोस के क्या गुण है। नहीं ठोस का आकार निश्चित होता है। नहीं ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। ठोस को तोड़ने में काफ़ी बल लगता है।
नहीं, मैंने ठोस के पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुणों को भी बताएंगे, उसमें सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताएंगे। अब रह गया यहाँ पर द्रव। द्रव के जो कण होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। द्रव में हम लोग चल नहीं सकते हैं, द्रव में हम लोग दौड़ नहीं सकते हैं, फिर भी द्रव स्थान घेरता है, नहीं, उसमें भी आयतन होता है, लेकिन इसके कणों के बीच आकर्षण शक्ति कमज़ोर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कण की बात कर रहे हैं, इसलिए तुमको ऊपर में कण लिखा गया गैस। गैस भी एक प्रकार का पदार्थ है, ये भी स्थान घेरता है। यहाँ पर इस कमरे में गैस है, हवा, वायु, नहीं, वो स्थान घेरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आकर के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता ही नहीं। पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, इसलिए तुम बैठ पाए बेंच पर। ठोस के बीच आकर्षण बल जो मजबूत होता है ना, उसकी वजह से तुम उस पर बैठ पाए। नहीं, अब पानी पर तुम बैठना चाहोगे ना, तो जैसे कुआं में जब कूदते हो तुम लोग ना, तो पता चलता है कि जब पीठ के बल कूदते हैं तो पीठ में बड़ी जोर से चोट लगता है, नहीं, लेकिन नुकसान ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन तुम छत से ऊपर नीचे जमीन में कूदो ना, तो पता चलेगा कि तुम्हारा रीढ़ की हड्डी टूटा है। क्यों? क्योंकि ये जो पदार्थ है इसके कणों के बीच आकर्षण पर मजबूत होता है ना, तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि भेद नहीं पाते हैं, और हम ही लोग को नुकसान हो जाता है। लेकिन वायु में जब हम लोग कूदते हैं तो उससे हमको नुकसान नहीं है, घर्षण तो होता है लेकिन नुकसान नहीं। अक्सर जब बाइक चलाते हैं तो वायु ऐसे मारता है कि चिरता हुआ पीछे चला जाता है और हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं ना। इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में और वायु के बीच जो है वो घर्षण होता है। ठीक है, और उस घर्षण की वजह से मेरा आँख से आंसू आने लगता है, चेहरा ऐसे वैसे हो जाता है, नहीं। तो ये गैस का तीनों का के बीच हम इस अंतर भी देखेंगे और तीनों के बीच इसका गुण को भी देखेंगे, नहीं। तो सबसे पहले तुम लोग लिखो पदार्थ किसे कहते हैं। देखो, परिभाषा के अनुसार हम तुमको लिखा है कि वैज्ञानिकों ने जो बताया पदार्थ के विषय में ना, वो ये है कि जिसमें आकार होता है, आकृति, आकार और आकृति लगभग एक ही, तुम्हारे बुक में आकार और आकृति दोनों दिया हुआ है। उसका बनावट एक ही प्रकार का, पर्यायवाची शब्द जैसा लगता है ना। आकार है, आकृति है, बनावट है, सब एक ही होता है वैज्ञानिकों के अनुसार। फिर कहता है कि पदार्थ जो है ना वो स्थान घेरता है, यहाँ र लिखा हुआ है, स्थान घेरता है और इसमें भार होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम तुमको कहें कि जैसे ठोस के रूप में जो आ गया वो कलम, बेंच इत्यादि। द्रव के रूप में आ गया जल, गैस के रूप में आ गया वायु, नहीं। तो ये पदार्थ है। नीचे के लाइन में लिखोगे पदार्थ के तीन रूप हैं, लिखो पदार्थ के तीन रूप हैं। पहला ठोस, ठीक है, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। पदार्थ के ये तीन रूप तुमको बताए, लिखो। अगला हम लोग देखो आगे कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, माने पदार्थ के कण के क्या गुण हैं। सबसे पहले तुमको हम लिखाए हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। अभी अभी तुमको हम बताए थे ना कि परमाणु सबसे सूक्ष्म इकाई है। परमाणुओं के मिलने से बन गया अणु और अणुओं के मिलने से बन गया कण। मान लो एक चौक ही है, चौक को तुम उसको पीस दो, बुरादा में कर दो उसको, तो प्रत्येक कण जो है वो एक कण है ना, वो उसी को जमा करके उसको एक चौक बनाया है।
उसी प्रकार ये भी पेन जो है ना एक पदार्थ है जो इसके छोटे छोटे कणों से मिल करके बनाया गया है। चीनी क्या है? एक कण है, नहीं? अब वो छोटे छोटे कण को मिल करके एक बड़ा कण बनाया, नमक, चीनी है, ये सारा है। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना है। अब कहते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हम तुमको एक एग्जाम्पल देते हैं कि शरबत जो बना है ना वो एक पदार्थ है। शरबत एक पदार्थ बनाया कैसे? पानी ली, नहीं, फिर उसमें हमने चीनी डाला, ठीक है, फिर उसमें हमने नींबू को निचोड़ा, वो सारे चीज उसमें है ना, तो सब अलग अलग दिखते हैं क्या? चीनी अलग दिखता है, नींबू का अलग दिखता है, रस सब मिल जाता है एक साथ। क्यों जानते हो? क्योंकि उसके कणों के बीच जो रिक्त स्थान पाया जाता है ना, सब एक दूसरे में समा जाता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल तुमको हम बता दें कि कणों के बीच रिक्त स्थान कैसे पाया जाता है। सो अक्सर हम लोग अपना घर जब बनाते हैं तो ईंट को भिगोते हैं, नहीं? सो ऐसा करो ना कि ईंट को तुम भिगो नहीं, एक थोड़ा सा एक छोटा सा जो कढ़ाई होता है ना, जो तसला, उसमें पानी लो और ईंट को हम अगर ऐसे डुबो के ऐसे रखेंगे ताकि पानी इतना ही दूर तक आवे। बहुत देर के बाद, थोड़ी देर के बाद हम लोग क्या देखते हैं, ऊपर चला जाता है और पूरा भीग जाता है। क्या तुम लोग ऐसा देखे हो क्या? ऐसे इसलिए होता है कि ईंट के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है ना, तो वहां पर एक कैपिलरी ट्यूब जैसा एक काम करता है। तो पानी स्वतः जो है ना वो ऊपर चला जाता है, ऊपर सरता चला जाता है। छोड़ो उस एग्जाम्पल को, हमको उस एग्जाम्पल को नहीं देखना है। अक्सर देखते हैं कि बरसात में जब बाहर का दीवार भीगता है तो अंदर भी भीग जाता है, नहीं? रिक्त स्थानों को हम लोग उसी तरह से समझ सकते हैं। और ज़्यादा रिक्त स्थानों को अगर समझना है ना, तो मिट्टी का घड़ा, गर्मी के दिनों में हम लोग मिट्टी के घड़े में पानी रखते हैं, नहीं? तो पानी तो अंदर रहता है, लेकिन मिट्टी का घड़ा का बाहरी भाग भी नमी हो जाता है, होता है नमी ने। बालू पर रखते हैं तो बालू भी भीग जाता है, या पुआल का बना करके रखते हैं तो भी थोड़ा सा नमी आ जाता है, उसमें भी आ जाता है। जरूर इस चीज़ को तुम देखा होगा। वो इसलिए कि उस पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है ना, उस रिक्त स्थान से होकर के तरल पदार्थ चला जाता है। तो जल में भी के कणों में भी रिक्त स्थान पाया जाता है, तभी ना चीनी को घुला पाता है, नींबू के रस को घुला पाता है, नमक को घुला पाता है, नहीं? तो वही चीज करता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। हमने बहुत सारा एग्जाम्पल तुमको दिए, तुम्हारे बुक में शरबत वाला एग्जाम्पल है, तुम्हारे बुक में पोटेशियम पर मैग्नेट, वो गलती से लिख रहे हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका अनुसूत्र होता है KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट एक रंगीन पदार्थ है, ठीक है? जब पानी में उसको हम लोग डालते हैं तब पानी भी रंगीन हो जाता है, नहीं? पानी रंगीन इसलिए हो गया कि इसके जो कण है वो पानी में घुल गया, इसके भी कणों के बीच रिक्त स्थान और पानी के भी कणों के बीच रिक्त स्थान, तो दोनों वहां पर जाकर के घुल गए और पानी का कलर चेंज हो गया, ठीक है? तो वो भी एग्जाम्पल तुम्हारा दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, पढ़ करके देख लेना। जब भी तुमको चैप्टर शुरू करेंगे ना, घर से तुम जरूर पढ़ करके आना, ताकि हम जो एक्सप्लेन करेंगे सो और तुम पढ़ोगे तो वो दोनों तरह से तुम्हारे लिए लाभदायक होगा, इसलिए थोड़ा पढ़ करके आना, ठीक? अगला है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील कहाँ होते हैं, कैसे गतिशील होते हैं? अच्छा, अगरबत्ती हम लोग जलाए हैं, अगरबत्ती दूर में जलता है लेकिन उसका महक हमारे पास तक चला आता है। क्यों? क्योंकि उससे निकलने वाला जो गैस है, धुआं है ना, वो वायु के साथ मिल जाता है, और वायु चूंकि निरंतर गतिशील करते होते हैं,
वायु को तो पदार्थ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वो गैस है तो पदार्थ है। तो वायु एक जगह स्थिर नहीं है, बहता रहता है, वो निरंतर गतिशील होते रहता है। तो अगरबत्ती का गंध यहाँ तक चला आता है या खाने की खुशबू, जिसके घर में मुर्गा बन रहा होता है, बगल वाला लोग जान जाता है कि आज इसके यहाँ चल रहा है, लगता है कोई पौना है। नहीं, महक जो हम लोग सब ले पाते हैं वो इसके पदार्थ के इसी गुण के वजह से महक ले पाते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं, वायु को पकड़ करके रख नहीं सकते। अब कहोगे कि इसके कणों के बीच क्या ये इसके भी कण निरंतर गतिशील होते हैं क्या? देखो, ठोस है ना, निरंतर गतिशील होते हैं, लेकिन इनके कणों के बीच आकर्षण बल जो है वो काफी मजबूत होता है। सो एक कण, इसके कण एक दूसरे को कस करके जकड़ करके पकड़े हुए रखता है। लेकिन जल के कण भी निरंतर गतिशील होते हैं। कब? जब उसको हम लोग गर्म करते हैं तब उसके वाष्प जो बनते हैं, वो वाष्प क्या है? वो पानी का वाष्प, वो गैस के रूप में बदल करके वो क्या उड़ने शुरू हो जाते हैं। पानी को खौलाते रहो, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा कड़ाही का पानी समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील हो रहे हैं, उसी गुण के आधार पर वो सब उड़ गया, चला गया। नहीं तो ये इसके अभिलक्षणिक गुणों में से पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत आकर्षण बल से आकर्षित करते हैं। इसलिए तुम अपने हाथ को, हथेली को बेंच पर तुम मार करके देखो, पता चलेगा कि तुम्हारा हथेलिये में चोट लग गया, हाथे में चोट लग गया। दीवार पर तुम मारो फैट, पता चलेगा कि तुम्हारा उंगलिये में चोट लग गया। क्यों? क्योंकि उसके कणों के बीच आकर्षण बल काफी मजबूत होता है, हम उसको भेद नहीं पाते हैं। यहाँ दो चीज आएगा बात कि कराटे में जो दक्ष व्यक्ति है, ठीक है, वो बेंच पर मारता है तो तोड़ देता है और तोड़ नहीं पाता है, जबकि वायु में हाथ चला सकता है। हमको कहीं कोई रोकता है क्या? लेकिन जैसे ही यहाँ आया, क्योंकि ये ठोस है और इधर वायु है, तो वायु के कणों के बीच आकर्षण बल नहीं है, जिसके वजह से हाथ चला लेते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ आता है मेरा हाथ रुक जाता है, हम उसको भेद नहीं पाते हैं, क्योंकि इसके कणों के बीच आकर्षण बल काफी मजबूत है, नहीं काफी सुदृढ़ है, तो हाथ नहीं चला सकते हैं। ठीक है, वैसे कराटा में जो दक्ष है वो मरकरी फोड़ देता है या वो ये करता है, नहीं देखते कि जब रिकॉर्डिंग डांस होता है तो नहीं देखता है मरकरिया तोड़ता है ऐसे ऐसे करके, देखा है कि नहीं देखा है? तो उसको चोट भी लगता है, नहीं लगता है सो बात नहीं, लगता है, लेकिन वो डांसवा में उस जोश में सही लेता है, बुझेंगे नहीं? तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके कणों के बीच आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। एक दूसरे को आकर्षित अगर नहीं करते ना तो ये पसर जाता है। ठीक है, पुआ पकाते हुए देखो कि नहीं घर, जब उसको कढ़ाई में डालते हैं तो पूरा इधर तो रहता है, लेकिन वहां जाकर के एक दूसरे को अपने में आकर्षित कर लेता है उसके कण, और वो एक निश्चित आकार में आ जाता है। निश्चित आकार में आ गया, फिर उसको छान करके निकाल लेते हैं। और उसके पहले उसका कैसा रूप था वो देखो, जो कि कटोरा में उसको घोर के रखे हैं, तो वो उसी आकार में रहता है क्या? उसी प्रकार पकौड़ी देखो नहीं, बात है कि एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, तो ये पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुणों को दर्शा रहा है। नहीं, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया, पेज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारे एग्जाम्पल हैं और कहता है कि इसमें से कौन कौन पदार्थ है, नहीं कौन कौन पदार्थ इसमें है। सबसे पहले तो तुम लिखोगे कुर्सी, ठीक है, वायु भी, स्नेह
स्नेह माने क्या होता है? अरे स्नेह माने प्यार। हम लोग अपने से छोटों को स्नेह देते हैं, स्नेह प्यार देते हैं, वो स्नेहक है, उसको स्नेहक बोलते हैं। ये स्नेह है। छोटा जो बच्चा रहता है ना, उसको प्यार और स्नेह देता है, हैं? ये नहीं है प्यार, ठीक है। उसके बाद गंध, गंध पदार्थ है, नहीं देखते तो कोई जानवर कुत्ता वगैरह मर रहता है तो बहुत बढ़िया गंध देता है, जो कि खड़ा होकर के थोड़ी देर सूंघ लेते हैं तब चलते हैं। वो क्या है कि उससे जो निकलता है बदबू, या चाहे वो अगरबत्ती का गंध को, चाहे वो मवेशी का सड़ा हुआ शरीर का गंध को, है ना, वो एक प्रकार का पदार्थ का जो वायु के साथ मिल करके हमारे पास आता है, वो घृणा नहीं, घृणा पदार्थ नहीं है। घृणा को हम पदार्थ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि घृणा है क्या? एक भाववाचक संज्ञा है, नफरत, घृणा है। तुम हमसे घृणा करते हो, इसलिए तुम हमसे बोलना नहीं चाहते हो, ठीक है। मैं दुश्मनों से घृणा करता हूँ, मैं शराबियों से घृणा करता हूँ, इसलिए शराबी से दूर रहना चाहिए। कखने तुमको धकेल देगा कहना मुश्किल है क्या? तो वो घृणा हो गया। बादाम है, अरे ये बादाम है भाई, विचार नहीं है। हम लोग विचार प्रकट करते हैं, अपना विचार देते हैं कि सर इस प्रकार नहीं, उस प्रकार बताइए, आज चैप्टर 4 नहीं, आज चैप्टर 2 ही बताइए। ये अपना विचार देता है लोग, नहीं तो वो नहीं है। शीत है, शीत माने कौन चीज? वो सुबह सुबह जो घास पर हम लोग देखते हैं, वो शीत। नींबू तो है ये, ठीक है। पानी तो खैर कहने का काम है नहीं। इत्र की सुगंध, जब यहाँ पर गंध बोल दिए तो वहां सुगंध हो गया। इत्र, इत्र माने नहीं समझते क्या? इत्र वो जो ऐसे पिचिक पिचिक करके लगाता है, तो दूर से ही महकता है ना, वहां लगाया है एकदम, वहां से यहाँ महक रहा है। तो ये भी है तुम्हारा इत्र की सुगंध, ठीक है। तो इतने सारे पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यही कहा गया, इसको लिखो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि गर्मा गर्म खाने के महक कई मीटर दूर तक चला जाता है। कारण बताना है कि गर्मा गर्म खाने की महक कई मीटर दूर तक क्यों चला जाता है, और ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है। अक्सर हम लोग देखें गर्मी के दिन में जब रात का सब्जी वगैरह जब खाने बैठते हैं तो सुन करके पहले देखते हैं कि खट्टा तो नहीं हो गया, फिर उसको खाने का मन नहीं करता है, नहीं खाते उसको। लेकिन जब गर्मा गर्म खाने की महक होता है ना, वो प्याज को भूनता है, पता चलता है कि उसके यहाँ प्याज भुना रहे होने, कुछ बन रहा है। क्यों ऐसा होता है? हम तुमको ये भी बताए कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, नहीं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये इत्र की सुगंध कई मीटर दूर चला जाता है, ये फिर ये गंध वो कई मीटर दूर चला जाता है। तो गर्मा गर्म खाने के महक जो है वो वाष्प के साथ, क्योंकि गर्मा गर्म खाना के साथ वाष्प भाप निकलता है ना, भाप के साथ उसका महक भी निकलता है, और महक वायु के साथ मिल करके, वायु चूंकि निरंतर गतिशील है तो कई मीटर दूर तक चला जाता है। ठंडे भोजन का में चूंकि भाप नहीं निकलता है, तो भाप जब निकलता नहीं है तो वायु के साथ वो मिल नहीं पाता है और दूर तक जा नहीं पाता है। तो उसका महक लेने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है, या तो उसको हम अपने नज़दीक नाक के पास ला करके उसको हम लोग सूंघते हैं, तब उसका महक का अंदाज़ा लगा पाते हैं कैसा है नहीं। तो यहाँ पर पदार्थ के जो अभिलक्षणी गुण दिखा रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील
होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों पर आधारित ये क्वेश्चन दिया है नहीं, और यही आंसर भी लिखाएंगे तुमको क्या कि चूंकि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं तो गर्मा गर्म खाने में के महक उसके साथ निकलने वाले वाष्प के साथ मिलकर वायु के साथ विचरण करने लगता है, कई मीटर दूर तक चला जाता है, जो हम लोग उसका महक को ले पाते हैं। लेकिन ठंडे भोजन में चूंकि वाष्प नहीं निकल पाता है, इसलिए उसके महक वायु में विचलित नहीं हो पाता है, ठीक है, विचरण नहीं कर पाते हैं, तो उसका महक दूर तक नहीं जाता है कि नहीं। तो इसका आंसर लिखो तुम लोग।